नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश भर में करोड़ों पेंशन धारक हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हों या राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हों। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे पेंशन धारकों की संख्या देश भर में करोड़ों है। और इस पर सरकार प्रतिवर्ष, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रतिवर्ष 8.81 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च करते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। जी हां, इस छुटकारे के लिए भारत सरकार नई पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है। भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति समीक्षा करेगी नई पेंशन स्कीम की और पुरानी पेंशन स्कीम की। अब सरकार की माने, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की माने, जैसा कि अखबारों में सुर्खियों में आया है, अखबारों में खबर है कि लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया। जैसी कि जानकारी बाहर आई है, सामने आई है, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पेंशनर्स की जो पेंशन दी जाती है, उनको रिटायर्ड कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है, उसकी एक बार नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इसके पीछे जो बड़ा कारण समझ में आया, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनके ऊपर पेंशन का बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। लिहाजा अब सभी सरकारें, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पेंशन के इस आर्थिक बोझ से छुटकारा पाना चाहेगी। और इसका सीधा सीधा असर होगा पेंशन धारकों के ऊपर कि आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, उनकी दवा इलाज कैसे चलेगा, उनका वह अपना परिवार कैसे चला पाएंगे, यह एक बड़ी मुश्किल दिख रही है। हालांकि सरकार इसके साथ ही एक अपना और तर्क लेकर सामने आ रही है कि वह समीक्षा करेगी और कोशिश है कि बेहतर हो, यानी पेंशन की हालत पहले से बेहतर हो। अब आइए बात करते हैं कि पेंशन कैसे मिलती है, कब मिलती है। तो पुरानी पेंशन वैसे तो देखा जाए तो 2004 में नई स्कीम पेंशन की लागू हुई थी। उसके बाद 2009 में उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए। देश भर में करोड़ों पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन यह थी कि जो मूल वेतन था, जो बेसिक वेतन था, उसका 50%, यानी अगर किसी शिक्षक की सैलरी यानी वेतन उसका 80,000 होता था प्रतिमाह, तो 35 से 40,000 रुपए के बीच में उसको प्रतिमाह पेंशन का मिलना तय था। ऐसा प्रावधान किया जाता। लेकिन उसमें जो पहले पेंशन थी, उसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं लिया जाता था। वेतन के आधार पर उसकी पेंशन तय हो जाती। लेकिन जो अब नई पेंशन नीति आ रही है, जो नई पेंशन स्कीम आ रही है, उसमें काफी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। जो नई पेंशन स्कीम पिछले कुछ समय पहले आई थी, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि वेतन और डीए का 10% पेंशन अंशदान के रूप में लिया जाता। इस अंशदान को फंड मैनेजर्स सिक्योर्ड फंड में
या और जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं, जो सरकारी निवेश होता है, वहां निवेश करके एक सुनिश्चित धनराशि व ब्याज के तौर पर अर्जित करती थी, जिसके आधार पर उनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। राज्य सरकार के खजाने पर मूल रूप से यह बोझ पड़ता था और कोषागार से वह पेंशन दी जाती थी राज्य कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को। लेकिन अब जो नए प्रावधान किए जा रहे हैं, जो नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें वेतन और डीए का 10% लेकर अब उस धनराशि को फंड मैनेजर्स के हवाले न करके शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। यानी फंड मैनेजर्स ही अब उस फंड को शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। सरकार का यह मानना है कि इससे कर्मचारियों की बेहतरी होगी, उनको अधिक पेंशन मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शेयर मार्केट की गति क्या होती है, उसकी चाल क्या होती है, क्योंकि उसी चाल पर आय निर्भर होगी, यानी पेंशन निर्भर होगी। अभी तक जो पुरानी पेंशन थी उसमें वेतन का करीब 50% मिलना पेंशन के रूप में तय होता था। लेकिन जो नई पेंशन आ रही है, जो नई समीक्षा की जा रही है, जो नई नीति बन रही है, उसमें अब पेंशनर्स को शेयर मार्केट के ऊपर आश्रित होना होगा, उसके भरोसे रहना होगा। शेयर मार्केट की चाल अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से पेंशनर्स को अच्छी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर शेयर मार्केट की चाल अच्छी नहीं होगी, सुस्त होगी या कमजोर होगी या खराब होगी, तो उसका सीधा सीधा झटका पेंशनर्स को लगेगा। और खास तौर से पेंशनर्स उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, क्योंकि वह अब पूरी तरह से पेंशन पर ही निर्भर होते हैं। पिछले कुछ समय पहले, यानी यूं कहें कि मोदी सरकार आने के पहले देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय 5,76,000 करोड़ रुपए की धनराशि पेंशन पर खर्च होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि करीब 8 साल के अंतराल में या 8-9 साल के अंतराल में पेंशन का जो बोझ बढ़ा है देश पर, अब 8.81 लाख करोड़ रुपए है। और मनमोहन सिंह की सरकार के समय, यानी यूं देख ले कि करीब 9 साल पहले यह आंकड़ा 5,76,000 करोड़ रुपए था। यानी इस तरह से देखें तो करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सीधा फर्क नजर आ रहा है। और यह फर्क पड़ेगा राजकीय कोष पर, जिससे अब सरकार छुटकारा पाना चाहती है और वह शेयर मार्केट की ओर चल रही है। पिछले दिनों, यानी अभी हाल में, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य, बिहार के बड़े नेता सुशील मोदी ने अपनी इस पर टिप्पणी की थी कि अगर अभी पुरानी पेंशन के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाता है तो राजकीय कोष पर बोझ पड़ रहा है। हालांकि यह बोझ अभी सामान्य तौर पर देश के राज्य करीब 10 वर्ष तक, यानी 2034 तक सामान्य स्थिति में चल सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन राज्यों की, उन प्रदेशों की हालत श्रीलंका जैसी बदहाल हो जाएगी, जहां दिवालियापन की स्थिति दिख रही है। यह हालात तब दिखेंगे, जैसा कि सुशील मोदी का कहना है कि 10 साल बाद, यानी 2034 के आसपास यह हालात दिखेंगे कि राज्य दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना अपने खर्चे चलाने के पैसे होंगे, ना ब्याज का भुगतान करने के पैसे होंगे, क्योंकि उनका बड़ा, यानी उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा पेंशनर्स के कोष में चला जाता है, पेंशनर्स को भुगतान करने में चला जाता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार इस प्रयास में है कि पेंशन से छुटकारा पाया जाए और जो वेतन से और डीए की कटौती 10%
कर्मचारियों के खाते से की जाती है, कर्मचारियों के वेतन से की जाती है, उसे शेयर मार्केट को सौंप दिया जाए और शेयर मार्केट उस पर लाभ दे, जिससे पेंशनर्स की दाल रोटी ठीक से चल सके। लेकिन इसी के साथ बड़ा सवाल उठता है कि शेयर मार्केट की चाल कैसी होगी, शेयर मार्केट किस रफ्तार से होगा। अगर वह कमजोर और खराब प्रदर्शन करेगा तो निश्चित रूप से कटौती पेंशनर्स की होगी, यानी उसकी थाली से जो दाल रोटी है वह गायब हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, या दाल रोटी उसका हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। पेंशनर्स को पौष्टिक भोजन मिलना तो दूर रहा, उसकी थाली पर ही अब संकट दिख रहा है। जी हाँ, हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पेंशन के इस बड़े भुगतान से, यानी 8,81,000 करोड़ रुपए के भुगतान से छुटकारा पाना चाहती है। अब देखिए, वित्त सचिव की अध्यक्षता की जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट किस प्रकार सौंपती है और उसमें क्या क्या नए प्रावधान किए जाते हैं यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल देश के करोड़ों पेंशनर्स के ऊपर पेंशन पर ग्रहण लगते दिख रहा है, उस पर खतरा दिख रहा है। आप भी इन खबरों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यूं कहें कि देश के करोड़ों पेंशनर्स के ऊपर वज्रपात होने की स्थिति है, या कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।